इतनी सुखदेव जी ने इस कथा को परीक्षित जी को सुनाया है। ये सुनकर के शौनकाद ऋषि कहने लगे, गुरुदेव ये परीक्षित कौन है, आप हमें बताइए। सुखदेव तो व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन ये परीक्षित कौन है, आप हमें बताने की कृपा करें। आपको मालूम है परीक्षित कौन है? किसी को मालूम है? हाँ बाबा, किनके पुत्र हैं परीक्षित? अभिमन्यु के पुत्र हैं। बहुत सुंदर बात है। सुनना, परीक्षित के जन्म की कथा बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देकर सुनना। 15 मिनट कथा जरा। लिखा, परीक्षित के जन्म की कथा शुरू होती है महाभारत के अंतिम युद्ध से। लिखा कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरोश्वथे वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्षा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कौरवों और पांडवों का अंतिम युद्ध चल रहा है। सभी कौरव मारे जा चुके हैं, सभी कौरव मारे जा चुके हैं। दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ डाला है। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है, करा रहा है, रो रहा है, हाय हाय करता है, मरना चाहता है, लेकिन दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे। अश्वत्थामा आए हैं, कहने लगे, हे महाराज, आपकी जंगा को भीम ने तोड़ डाला है, आपके सब भाई मारे जा चुके, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, आपका मित्र कर्ण मारा गया, आपकी जंगा को भीम ने तोड़ डाला, आपके सब भाई मारे गए, लेकिन आपके प्राण नहीं निकल रहे। आपके प्राण नहीं निकल रहे, क्यों? क्या कष्ट है, क्या दुख है? दुर्योधन रो रहा है और कहता है, हे अश्वत्थामा, भीष्म पितामह मारे गए, मुझे इसका कष्ट नहीं। कृपाचार्य मारे गए, द्रोणाचार्य, मेरा मित्र कर्ण मेरे साथ नहीं है, इसका मुझे दुख नहीं। तो फिर बोले, हम कौरव आदि 100 भाई थे, हम कौरव 100 भाई थे, ये पांडव केवल 5 भाई थे। इन 100 भाइयों में से मेरे पास आज मेरा एक भी भाई जीवित नहीं बचा है, और इन 5 पांडवों में से एक भी पांडव मारा नहीं गया है। यही मेरे दुख का कारण है। आज 100 भाइयों में से एक भी भाई मेरे पास जीवित नहीं है, और इन 5 पांडवों में से एक भी पांडव मारा नहीं गया है। अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज, यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो मैं पांडवों को मार डालता। आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, मुझे सेनापति नहीं बनाया। कृपाचार्य, कर्ण आदि, यदि मुझे सेनापति बनाते तो मैं पांडवों को मार डालता। कहते हैं, दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा को तिलक कर दिया है। हे अश्वत्थामा, अभी युद्ध विश्राम नहीं हुआ, तुम जाओ और पांडवों को मार डालो। ठीक है महाराज। अश्वत्थामा चला वहां से और सोचने लगा कि जिन पांडवों का भगवान की 18 अक्षौहिणी सेना बाल वाका नहीं कर सकी, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी जिन पांडवों का बाल वाका नहीं कर सके, मैं उन पांडवों को कैसे मारूंगा? अश्वत्थामा सोच रहा है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? फिर सोचने लगा कि युद्ध में जीत करके पांडवों को मारना नामुमकिन है, नहीं मारा जा सकता, कैसे मारूंगा? फिर सोचने लगा, सोते सोते पांडवों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। रात्रि का समय है, पांडव सोने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्हें पता है कि आज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। और कहते हैं, जिसकी रक्षा नारायण करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि लिखा कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, कि बालन बाको कर सके
जो जगवेरी हो। अरे जिसकी रक्षा नारायण करता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पांडव सोने के लिए जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण आ गए और कहा, हे पांडवों, आज विजय की रात्रि है, आज तुम्हें सोना नहीं चाहिए। पांडवों को साथ लेकर के भगवान कृष्ण चले गए और कहते हैं जहां पांडव सोते थे, आज द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को वहां पर सुला दिया है। जहां पांडव सोते थे, द्रौपदी ने 5 पुत्रों को सुला दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र, पांडवों के 5 पुत्र सोए पड़े हैं। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे आया है, तलवार हाथ में ली हुई है और सोचने लगा सोते सोते पांडवों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब वहां पर पांडव नहीं सो रहे, पांडवों के पुत्र सोए पड़े हैं। अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के और कहते हैं पांडवों के 5 पुत्र सोए पड़े हैं। सोते सोते ही पांचवों के पांडव पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया महाराज। सर धड़ से अलग कर दिया महाराज। पूरा शिविर खून से भर गया, रक्त से भर गया। फिर सोचने लगा जाकर के दुर्योधन को बोल दूंगा कि पांडवों में मार दिया, पांडवों को मैंने मार डाला, तो दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा। तो कहते हैं अश्वत्थामा ने 5 सिरों को भी, शीश को भी साथ में ले लिया है। 5 शीशों को साथ में लेकर के चल पड़ा। जाकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा है। प्रातः काल होने वाला हुआ। जाकर के दुर्योधन को कहा, हे दुर्योधन, मैंने 5 पांडवों को मार डाला। दुर्योधन सोचने लगा जिन जिन पांडवों को भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बाल बाका नहीं कर सके, मेरा मित्र कर्ण जिनका बाल बाका नहीं कर सका, उन पांडवों को तुमने कैसे मार डाला? ऐसा नहीं हो सकता। अश्वत्थामा 5 शीशों को, जो शीश हाथ में लेकर के आए हैं, दिखाने लगा, देखो मैंने 5 पांडवों को मार डाला है। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो कहा, रे पगले, तूने ये क्या किया? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। ये पांडव नहीं, तूने 5 पांडव पुत्रों को मार डाला है। हमारे कुल में पानी पिलाने वाले यही बचे थे, तूने हमारे 5 पुत्रों को भी मार डाला। ये तूने ठीक नहीं किया। कहते हैं दुर्योधन ने जैसे ही 5 सिरों को देखा, तड़प तड़प के प्राणों का त्याग कर दिया। अश्वत्थामा तो सोचने लगा, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। घबराने लगा। प्रातः काल हुआ। द्रौपदी महारानी पांडवों के शिविर में आई और आकर के देखा, पांडव पुत्र तो हैं लेकिन शीश तो है ही नहीं। धड़ पड़े हैं, शीश नहीं है। पूरा शिविर खून से भरा पड़ा है, रक्त से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है रक्त की नदी बह रही हो। माता द्रौपदी ने जैसे ही देखा, मारा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी, रोने लगी, हाय हाय करने लगी, चित्कार करने लगी। अरे किस दुष्ट ने ये पाप किया है? किसने मेरे निर्दोष पुत्रों को मार डाला, सर धड़ से अलग कर दिया? किसने ये किया है? माता द्रौपदी नीचे गिर गई, विलाप करने लगी, रोने लगी, हाय हाय करने लगी, चित्कार करने लगी। कहते हैं माता द्रौपदी इधर रो रही है। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में आए और जैसे ही देखा द्रौपदी को विलाप करते हुए, 5 पुत्र धड़ तो पड़े हैं, शीश है ही नहीं। कहते हैं अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में ले लिया और कहा, हे द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सायंकाल होने से पहले जिसने तुम्हारे निर्दोष पुत्रों को मारा है, मैं उसे पकड़ करके ले आऊंगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। हे द्रौपदी, तुम चिंता मत करो, सायंकाल होने से पहले उसे मैं पकड़ करके लेकर के आऊंगा और तुम्हारे सामने समर्पित कर दूंगा। अर्जुन के नेत्रों से तो रक्त बरसने लगा। महाराज, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ रहा है, अर्जुन पीछे पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
ये कुकृत्य किसी और ने नहीं, आपके गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने ही ऐसा किया है। अर्जुन पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अश्वत्थामा आगे आगे दौड़ रहा है और अश्वत्थामा सोच रहा है अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। कहते हैं अश्वत्थामा आगे आगे अर्जुन पीछे पीछे, अश्वत्थामा आगे आगे अर्जुन पीछे पीछे। अश्वत्थामा तो घबराने लगा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाओ, इस दुष्ट को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है, लौटाना नहीं आता है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। अश्वत्थामा को पकड़ा है और कहते हैं पशुओं की भांति अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके घसीट करके द्रौपदी के सामने लाया गया है। सामने द्रौपदी खड़ी है और कहते हैं एक खंबे के सहारे अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध दिया गया। अश्वत्थामा एक खंबे के सहारे रस्सियों से बंधा खड़ा है और सोच रहा है अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। अर्जुन कहते हैं, हे द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम बताओ इस पापी को कैसे मारना है, कैसे मृत्यु दंड देना है। यदि तुम कहो तो सिंह का भोजन बना दिया जाए, तुम कहो तो हाथियों के पांव के नीचे मार डाल करके मार दिया जाए, अरे तुम कहो तो अग्नि में जिंदा जीवित जला दिया जाए। तुम बताओ इस पापी को कैसे मृत्यु दंड देना है। भीम कहने लगे, भैया इस पापी को जल्दी मार डालिए। नकुल सहदेव मारने के लिए दौड़े हैं। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम बताओ इस पापी को कैसे मारना चाहिए। तुम कहो तो सिंह का भोजन बना दे, तुम कहो तो हाथियों के पांव के नीचे डाल करके मार दे, और तुम बोलो तो अग्नि में जला करके मार दिया जाए। अश्वत्थामा थर-थर कांप रहा है और सोच रहा है अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम बताओ इस पापी को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। और आप सोच करके देखो, एक मां के 5 निर्दोष पुत्रों को किसी ने मार डाला हो, एक मां के 5 निर्दोष पुत्रों को किसी ने मार डाला हो, वो मां क्या करेगी? उसके पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है और वो मां क्या करेगी? द्रौपदी से पूछा, तुम बताओ इस पापी को कैसे मारना चाहिए। और द्रौपदी बोल उठी, कहा कि उवाचम चानहर्तस्य बंधनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यता, हे प्रभु इसे छोड़ दीजिए। क्या कहा? बोले इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी तुम पागल तो नहीं हो गई? ये कोई और नहीं, इसी ने हमारे निर्दोष पुत्रों को मारा है, इसी ने ही हमारे निर्दोष पुत्रों को मारा है। इसी ने हमारे निर्दोष पुत्रों को मारा है, ये कोई और नहीं है। जैसे ही द्रौपदी ने कहा मुच्यताम ऐसे, हे प्रभु इसे छोड़ दीजिए, भीम कहने लगे, अर्जुन भैया छोड़ना नहीं, यदि आप छोड़ दोगे तो मैं इसका सर फोड़ डालूंगा। नकुल सहदेव तलवार निकाल करके खड़े हो गए, भैया यदि आप छोड़ देंगे तो हम इसका सर धड़ से अलग कर देंगे, मार डालिए इसे। द्रौपदी कहती है मुच्यता, छोड़ दीजिए। पूछा, द्रौपदी क्यों छोड़ना चाहती हो इसे? द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी है, आंखों में आंसू है, रो रही है और कहती है, हे पतिदेव मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार अपने पुत्र के विरह में मैं तड़प रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती हमारी गुरु माता भी अपने पुत्र के विरह में ऐसे तड़पे, ऐसे ही रोए, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए।
द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए, और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, मार डालिए।